ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं भास्कर आनंद आपके नए सत्र की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज हम लोग जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उस कविता का नाम है पथ की पहचान कर ले। इसके लेखक जाने माने हिंदी साहित्य के प्रख्यात लेखक हरिवंश राय बच्चन है। इस कविता के माध्यम से इन्होंने संदेश दिया है कि किसी इंसान को अपनी मंजिल की ओर बढ़ने से पहले अपने मार्ग को जांच परख कर लेना चाहिए। इन समस्त बाधाओं से सीख लेते हुए जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आइए हम लोग कविता पढ़ेंगे। पूर्व चलने की बटोही पथ की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जुबानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पड़ गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मुंह को कर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही पंथ की पहचान कर ले। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गह्वर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बागबन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब कंटकों के सर मिलेंगे। कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आपरे कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसियान कर ले, पूर्व चलने के बटोही पंथ की पहचान कर ले। यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह परामन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर खड़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही पथ की पहचान कर ले। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। आँख में है स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीखे का सम्मान कर ले, पूर्व चलने की बटोही पथ की पहचान कर ले। आइए यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जिसको आप सब अपने फेयर कॉपी में बना लेना है, और मैं कुछ अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दे रहा हूँ जिसे आप सब घर पे कॉपी में उतार के एक्स्ट्रा कॉपी में या फेयर कॉपी में उतार के आप कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अगली क्लास में मैं इस कविता का भावार्थ लिखकर PDF भेज दूँगा आप लोग को, तो आप लोग घर पे, उम्मीद है कि आप लोग घर पे मन लगा के पढ़ेंगे। शब्दार्थ एक बार देख लेते हैं। पूर्व पहले, पथ मार्ग, राह बटोही नी। पथ का मार्ग या राह, बटोही पथिक या राहगीर, मुख का चुपचाप या मौन, अनुमान का अंदाजा, व्यर्थ या बेकार, पंथी का पथिक, चित्त का मन, अवधान का ध्यान या एकाग्र, सरित का नदी, गह्वर यानी गड्ढा, कंटक यानी कांटे, सर यानी तीर, सहसा यानी अचानक, आन यानी निश्चय, बाट यानी राह, गिरी का पर्वत या पहाड़। कवि के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी है जानकारी दी हुई जिसे आप सब पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता हरिवंश राय बच्चन ने, जिनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। मधुशाला, मधुकलश और खादी की फूल जैसी रचनाओं के रचनाकार हरिवंश राय जी का देहावसान 18 जनवरी 2003 को हुआ था।
आइए कुछ अब घर के अभ्यास के लिए प्रश्न है जिसे आप लोग करेंगे। पहला है लिंग का अर्थ, लिंग बताना है। 6 में रंगीन का कारक शब्द लिखना है, जैसे कि कौन सा कारक है। समानार्थ वाले शब्द के साथ मिलाना है और अनुस्वर अनुनासिक वाले शब्दों को अलग अलग लिखना है। ठीक है, हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।